हेलो रेडियंस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस में आए उसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स को कवर किया। इनमें आपको 3 चैप्टर्स थे, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। इसके जितने भी आपको वीडियोस हैं मिल जाएंगे आपको सीक्वेंस मैनर में हमारे चैनल के ऊपर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 4 को कवर करेंगे, जिसका शीर्षक है मैप्स, जिसके बारे में हम जानेंगे कि मैप कितने प्रकार के होते हैं, मैप क्या होते हैं, मैप का इस्तेमाल कैसे होता है और मैप एटलस या फिर ग्लोब से किस प्रकार अलग है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा भैया कि मैप आपका ग्लोब से कैसे अलग है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को फॉलो किया है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने इनके डिफरेंसेस को आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपके इसके डिफरेंसेस को बारीकी से समझाया भी था, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, मैप ग्लोब से इसलिए अलग है क्योंकि मैप थोड़ा ज़्यादा इजी वे में आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें डिस्टॉर्शंस कम होते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट साइजेस आपको आते हैं और इसे आप इजी वे में फोल्ड करके कहीं भी आप क्या कर सकते हो, लेकर जा सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है कि मैप सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। अगर आप ग्लोब देखो, एक पर्टिकुलर ग्लोब देखो तो उस ग्लोब में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट आप एक मैप खोलो तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। सिर्फ वो कंट्रीज़ के बारे में या फिर उनके नाम को नहीं वो दर्शाते, इसके अलावा बहुत सी सारी चीज़ें जिसके बारे में वो बताते हैं। अब ये किस प्रकार उसमें डिपिक्ट करते हैं इन सारी इंफॉर्मेशंस को, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के हैं और इस पर्टिकुलर इसके टाइप्स में ये कितने यूजफुल है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो मैप है, ठीक है, और जो हमारा ग्लोब है, दोनों एक दूसरे से माइनर डिफरेंसेस हैं। इसके बाद हमारा आता है एटलस। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं एटलस क्या है। तो एटलस, एक बात याद रखिएगा कि एटलस आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ मेनी मैप्स इज कॉल्ड एटलस, विच मीन्स दैट आप क्या करते हो, एक एटलस निकालते हो और मान लीजिए आप वर्ल्ड एटलस निकालते हो तो वर्ल्ड एटलस में क्या मिलता है आपको, बहुत सारे कंट्रीज के क्या मिलते हैं आपको, मैप्स मिलते हैं, जैसा कि अभी आप इमेजेस में देख पा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक आएगा कितने प्रकार के मैप्स होते हैं, मैप्स की इंफॉर्मेशन को किस किस तरीके से आपको लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो पहला जो हमारा है वो है फिजिकल मैप। Now we are discussing about different types of maps. The first is physical map. अब physical map क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाते होंगे स्कूल में और उसमें कहा जाता होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फिजिकल मैप पर बनाना है या फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल मैप पर बनाना है या फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को थेमेटिक मैप पर बनाना है। तो आपके सामने 3 मैप्स निकल कर आए, एक निकल कर आए फिजिकल और दूसरा निकल कर आया आपका पॉलिटिकल और तीसरा निकल कर आया हमारा क्या, थेमेटिक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। फिजिकल मैप्स की जब बात करें तो इसमें आपको क्या होते हैं, जो बाउंड्रीज होते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस मैप के थ्रू हम लोग किस किस रीजन्स को या फिर कैसे चीज़ों को डिनोट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, तो उसमें आ जाएंगे आपको क्या, रिवर्स, इसके अलावा माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है, ओशंस, समझ पा रहे हो। और इस पर्टिकुलर मैप को हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको कहा जाता है व्हाट इज रिलीफ मैप, तो सिंपली रिलीफ मैप इज ऑल्सो नॉन एज फिजिकल मैप, ठीक है। जैसा कि इमेजेस में आप देख रहे हो, फिजिकल मैप में आपको बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी, क्लियर है। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आपको कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जस्ट लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज और इन सारी चीजों को डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप फिजिकल मैप से कैसे अलग है ये आप जान लीजिए। पॉलिटिकल मैप फिजिकल मैप से इसलिए अलग है क्योंकि पॉलिटिकल मैप्स में बाउंड्रीज ऑन रहती हैं, यानी आप कह सकते हो कि हर एक पर्टिकुलर एरिया जो डिवाइड करता है किसी सिटीज को, किसी स्टेट्स को, किसी कंट्रीज को, किसी विलेजेस को, वो क्या होगा, बाउंड्री से सराउंडेड होगा, ठीक है। जैसा आप इमेजेस में देख रहे हो कि
जैसे हमारे वर्ल्ड मैप को अभी आप देख रहे हो, तो इस वर्ल्ड मैप में आप क्या देख रहे हो कि सारे कंट्रीज के अपने अपने बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड मैप से निकल कर आते हैं इंडिया के मैप में। अभी इंडिया के मैप को आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इंडिया का अपना भी एक क्या है, बाउंड्री है जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो शेयर करता है। इसके बाद इंडिया के एक पर्टिकुलर स्टेट्स को हम उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे हम उठा लेते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को जैसे हम लोगों ने उठाया तो मध्य प्रदेश की भी अपनी एक क्या है, बाउंड्री है। आपको कैसे पता चलाएगा पूरे मैप के ऊपर कि मध्य प्रदेश कहाँ है? तो मध्य प्रदेश को क्या किया जाएगा, आपको बाउंड्री से आपको शो किया जाएगा, दिस रीजन्स बिलोंग्स टू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। सिमिलरली ऑल द स्टेट्स के पास अपने क्या होंगे, डिफरेंट बाउंड्रीज होंगे और अपने बाउंड्रीज के अंदर ही उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन होगी, अपनी पावर होगी। समझ पा रहे हो? तो पॉलिटिकल मैप सिंपली कैसे अलग है, बाउंड्री की वजह से अलग है। इसमें क्या क्या आप डिपिक्ट कर सकते हो, इसमें आप सिटीज को डिपिक्ट कर सकते हो, कंट्री को डिपिक्ट कर सकते हो, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, ओके, समझ पा रहे हो? तो दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट मैप है उसे हम थेमेटिक मैप कहते हैं। तो थेमेटिक मैप जनरली क्या होता है, थेमेटिक मैप में आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज को क्या करते हो, दर्शाते हो, आसान करते हैं इसे हम, ठीक है। यानी कि आपको मान लीजिए कि भारत के जंगलों को दिखाना है, ठीक है, या फिर आपको भारत के जंगलों के साथ आपको कह सकते हैं कि भारत में इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है वो दिखाना है, भारत में कॉफी की प्रोडक्शन कहाँ होती है वो दिखाना है, चाय का उत्पादन कहाँ होता है ये दिखाना है। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जुड़ी हो सकती है, या फिर किसी पर्टिकुलर क्रॉप से जुड़ी हो सकती है, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से वो जुड़ी हो सकती है, इंडस्ट्री कमर्शियल लेवल पर जुड़ी हो सकती है। तो ऐसे रीजंस को जब आप डिपिक्ट करते हो स्पेशली, तो उस पर्टिकुलर आप रीजंस को थेमेटिक मैप के थ्रू ही दर्शाते हो, ठीक है। थेमेटिक मैप में आप क्या करते हो, स्पेशल फोकस करते हो किसी पर्टिकुलर रीजन पर। जैसे भारत में बारिश किन किन क्षेत्र में होती है, इसको दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, थेमेटिक मैप दिखाना होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। इसमें आपको थोड़े बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट थोड़े कम मिलेंगे, समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आप जैसा कि इमेजेस में देख रहे हो, मैं रेनफॉल का आपको रीजंस दिखा रहा हूँ, भारत में कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, ठीक है। तो भारत में बारिश आप जो देखते हो क्या कि हमारे सदर्न पोर्शन, सदर्न वेस्टर्न रीजन यानी केरला के रीजन से मानसून एंटर करता है और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए बे ऑफ बंगाल होते हुए ईस्टर्न रीजन यानी आप देखते हो क्या आपका बंगाल और इधर झारखंड उड़ीसा होते हुए फिर से दिल्ली की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये इसका मूवमेंट है। अब मानसून जिस जैसे मूव करेगा, जाहिर सी बात है भारत में बारिश भी उसी प्रकार से होगी, ठीक है। तो उसको कैसे दर्शाएंगे, तो उसको हम लोग थेमेटिक मैप की मदद से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। आई होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आप इसके मदद से वेजिटेशन भी दर्शा सकते हो, यानी कि अलग अलग तरह के पौधे जंगल कहाँ पाए जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ यानी टाइगर्स रिजर्व्स कहाँ है और टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, या फिर आप डिफरेंट एनिमल्स को आप दर्शा सकते हो, नेशनल सेंचुरीज को दर्शा सकते हो, ठीक है। वेल, ये हमारे कुछ क्या थे टाइप्स से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल, पॉलिटिकल, थेमेटिक मैप्स। आई होप सो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं मैप्स के 3 कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। मैप कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स में बटा हुआ है, मैप 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स में बटे हुए हैं, ठीक है। पहला जो है हमारा वो है क्या, डिस्टेंस। दूसरा जो है वो हमारा है डायरेक्शन, और जो हमारा तीसरा है उसे हम कहते हैं सिंबल, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे अभी इस वीडियो के माध्यम से 3 कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमें क्या चीज़ें समझनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए एक मैप में कौन कौन सी चीज़ों की मदद से वो मैप तैयार होता है उसी को कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। यानी कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको मदद करती हैं कि आप उस मैप की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हो, आसानी से ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। सोलो ट्रैवल करते हो यानी अकेले ट्रैवल करते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपको मैप रीड करना आता है, ठीक है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। अगर नहीं आता है तो आपको ये 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी ही चाहिए। बिना इन 3 चीज़ों की मदद से आप मैप को अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो आर्मी में जाते हैं यानी जो डिफेंस
आपको जो सेक्टर है उसमें आप जाते हैं, ठीक है, उनको कंपलसरी मैप रीड करना सिखाया जाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि आप स्कूल में मैप सीखते हो 6-7 में, उसके बाद कभी फिर देखते नहीं हो मैप की, आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर आप आज के समय में गूगल मैप का कॉन्सेप्ट आ चुका है। लोग क्या करते हैं, मोबाइल में गूगल मैप खोलते हैं, अपने डेस्टिनेशन को डालते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से ईजिली क्या करते हैं, वो पहुँच भी जाते हैं, ठीक है, उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती है। और उसमें बैठी एक क्या है, महिला आपको बता भी रही होती है इधर चलो उधर चलो इधर मत जाओ। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बट मान लीजिए आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है, इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तब आप किस तरीके से क्या करोगे, मूव करोगे? जाहिर सी बात है आप किसी ना किसी स्थान पर स्ट्रक हो जाओगे, फंस जाओगे। तो हमेशा क्या होता है कि हम किसी स्थान पर जा रहे होते नई जगह पर, तो कोशिश करनी चाहिए उस जगह का मैप हमें या तो फिजिकल वे में रखना चाहिए या फिर हमें मोबाइल में डाउनलोड करके वैसे मैप्स को रखने चाहिए। चलिए जानते हैं कि मोबाइल मैप्स को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस में हम क्या चीज़ देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर दूं, डिस्टेंस में होता यह है कि जो बहुत बड़ी क्या है हमारी कंट्रीज हैं या फिर हमारे कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे इतने सारे कंट्रीज हैं, उनको हम रेड्यूस्ड साइज में यानी छोटे साइज में क्या करते हैं उनको, ठीक है, एक मैप में डिपिक्ट कर देते हैं। यानी हम जानते हैं कि यूएसए से लेकर के अगर आप इंडिया तक देखो तो कितनी दूरी है, बहुत दूरी है, जैसा कि आप वर्ल्ड मैप में अभी देख पा रहे होगे, ठीक है। बट जब हम इसको क्या करते हैं, मैप के ऊपर बनाते हैं, तो इसके साइजेस को यानी इनके बीच की जो दूरी है जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं उसको घटा देते हैं, रेड्यूस कर देते हैं। समझ पा रहे हो? अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि एग्जांपल भी देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। देखिए दो तरह की मैप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, स्मॉल स्केल, और दूसरा होता है क्या हमारा लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, जिस प्रकार से आपको ये नाम है उसी प्रकार से इसके काम भी हैं। स्मॉल स्केल का क्या मतलब, यानी कि मान लीजिए यूएसए से इंडिया के बीच में, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक एजम्पशन ले रहा हूँ, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए इनके बीच में क्या है, जो दूरी है, ठीक है, वो आपको 5000 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। मैं क्या एजम्पशंस दे रहा हूँ, या फिर आप 10,000 किलोमीटर भी इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 10,000 किलोमीटर ये यहाँ से एक दूसरे से दूर है। क्या 10,000 किलोमीटर पॉसिबल है आपको मैप के ऊपर ड्रॉ कर पाना? नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साइजेस को रिड्यूस कर देंगे। कैसे करेंगे? इसी साइज को हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू में रिड्यूस कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं क्या, 1000 किलोमीटर। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ये तो बहुत बड़े एरिया को हम लोगों ने क्या किया, रिड्यूस किया। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। समझ पा रहे हो? यानी जब बहुत बड़े एरिया को, यानी आपको 1000, 10,000, 20,000, 50,000 किलोमीटर को रिड्यूस करना होता है, तो आप क्या कर देते हो, 1 सेंटीमीटर में वैसे एरियाज को क्या कर देते हो, रिड्यूस करके 1000 के आसपास लेकर आ जाते हो, या फिर आप कह सकते हो 500 किलोमीटर के आसपास लेकर आ जाते हो। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि मैप पर जो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी मैप पर अगर ये 1 सेंटीमीटर आपने स्केल से मेजर किया तो इसकी वैल्यू यहाँ 500 किलोमीटर होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है। यानी मैप पर आप 10 सेंटीमीटर काउंट करते हो तो सिंपल इसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5000 किलोमीटर की वैल्यू निकलकर मैप पर आ रही है। समझ रहे हो? वैसे ही स्मॉल स्केल है। स्मॉल स्केल में क्या होता है, छोटी जगहों को हम लोग क्या करते हैं, आपको मैप बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं कि आपका ये क्या है, होम है, और होम से जो आपका स्कूल है उसके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो मान लीजिए 10 किलोमीटर है। समझ रहे हो? 10 किलोमीटर है। और हमने क्या कर दिया, यहां पर वैल्यू दे दी मैप के ऊपर जो हमें बनाना था उसमें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना, 2 किलोमीटर। समझ रहे हो? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। तो अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में स्केलिंग सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है हमारे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर कवर होंगे। ओके। तो आपका 10 किलोमीटर सही में
घर से स्कूल है, परंतु जब आप मैप पर उसको देखोगे तो उसको आप 5 सेंटीमीटर में ही काउंट कर लोगे, यानी 5 सेंटीमीटर में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी घर की दूरी और स्कूल की दूरी कितनी आपको है। क्लियर है? मैं आशा करता हूं डिस्टेंस समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कराता हूं 1 मिनट के अंदर। डिस्टेंस क्या है? एक कंपोनेंट है मैप का, जिसकी मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल के लिए क्या करते हैं, नियर बाई एरिया, जैसे हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं वैसे एरियाज को 10 किलोमीटर 500 किलोमीटर के नीचे जितने भी एरियाज हैं उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्केल का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खुद से एक एजम्पशंस ले लेते हैं। ठीक है, और हाँ, ये एजम्पशंस स्टैंडर्ड लेवल की होती है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको फॉलो किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, यानी ऐसा नहीं होगा कि आप जो मैप खरीद रहे हो वो मैप इंडिया में ही क्या है, आपको लीगल है, यानी 1 सेंटीमीटर का 2 किलोमीटर अगर शो कर रहा है तो मैप के ऊपर लिखा भी रहता है, याद रखना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, वैसा मेंशन करना जरूरी है। और ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको दुनिया भर में जितने भी मैप मिलेंगे सब पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी देश में कोई भी मैप खरीदते हो, कहीं का भी मैप खरीदते हो, तो उस पर्टिकुलर मैप में आपको ये डिपिक्ट मिलेगा कि कितने पोर्शंस को कवर किया जा रहा है, कितने पर्टिकुलर क्या है आपको डिस्टेंस में। समझ पा रहे हो? यानी स्मॉल स्केल में 1 सेंटीमीटर में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी हो सकते हैं, और लार्ज स्केल में 1 सेंटीमीटर में 1500 किलोमीटर भी हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉल स्केल को हम छोटी जगहों के लिए मेजर करते हैं और लार्ज स्केल को हम लोग बड़ी जगहों के लिए मेजर करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, वो है डायरेक्शन। वीडियो के अंत से पहले मैं आपको तीनों के कॉम्बिनेशन समझा दूंगा, ठीक है? अभी आप समझो क्या हमारा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से क्या समझते हो, जिसे हम हिंदी में दिशा कहते हैं या फिर दिशाएं कहते हैं। तो आपको कहा जाता है सूर्य की तरफ क्या करो, इस तरीके से खड़ा हो जाओ। इसका मतलब आप क्या समझे कि जब आप सूर्य की तरफ आप फेस करके खड़ा होते हो, ठीक है, यानी जब आपका चेहरा ईस्ट की तरफ होता है, क्योंकि आपको पता है ईस्ट की तरफ सूर्य उदय होता है, यानी सनराइज किधर होता है, ईस्ट की तरफ होता है, सनसेट किधर होता है, वेस्ट की तरफ होता है। तो अगर आप सामने की तरफ इस तरीके से खड़े हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा लेफ्ट साइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। कैसे, मैं आपको अभी मैप पर दिखाऊंगा। आपको पता है डायरेक्शन 4 होती हैं। डायरेक्शंस कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है उसके अपोजिट में साउथ, ये होता है वेस्ट, तो ये होता है हमारा ईस्ट। ओके, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डायरेक्शन कैसे निकाले, हम जहां पर रहते हैं वहां पर डायरेक्शन हमें निकालना नहीं आता। ठीक है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, हमेशा याद रखना। 2 ट्रिक बताता हूं। एक ट्रिक बताता हूं, क्या, इधर से क्या होता है हमारा सनराइज होता है, ये दिन के समय की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, डे टाइम में। आप डे टाइम में कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, और रात में कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको यहां पर नॉर्थ क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा, या आप उसको पोल स्टार भी कहते हो। ये कब होता है, ये नाइट टाइम में होता है। अब 2 पर्टिकुलर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं, यानी कि दिन के समय में और रात के समय में अगर आपको दिशा निकालना है, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, कहीं पर गए हो और आपको पता नहीं है कि आप किस जगह पर फंस चुके हो, आपके पास कोई साधन नहीं है वहां से कैसे निकले, तो आपके पास 2 तरीके हैं, दिन हो चाहे रात हो। अगर दिन है तो आप देखोगे सनराइज किधर से हो रहा है, यानी सन की जो दिशा वो किधर से किधर की ओर जा रही है। अगर सन इधर से राइज हो रहा है तो जाहिर सी बात है सन ऐसे होते हुए क्या करेगा, वेस्ट में जाकर वो सन सेट हो जाएगा। ओके, वो सनसेट हो जाएगा, यानी इवनिंग होकर यहां रात हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इधर की ओर फेस करोगे, यानी फिर से यहां पर देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, यहां इस तरीके से खड़े हो, ठीक है, इस तरीके से खड़े हो, और ये आपका फेस इधर की ओर, यानी ये ईस्ट है, यानी सनराइज हो रहा है, और ये आपका पीछे वाला बैक पोर्शन है, यानी इसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट, और ये राइट वाला पोर्शन है, तो इसको हम क्या कह देंगे, नॉर्थ, और इसको कह देंगे हम साउथ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो दिन में। जिधर की ओर चेहरा किए हो उधर की ओर ईस्ट होगा, आपके पीछे की ओर वेस्ट होगा, लेफ्ट में नॉर्थ होगा, राइट में साउथ होगा। कोई दिक्कत?
समझ में आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर पोल स्टार। अब रात में आप कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे? रात में डायरेक्शन हम लोग एक स्टार को देखकर फाइंड आउट करते हैं। इस स्टार को कहते हैं पोल स्टार। हमेशा याद रखना, एक चमकता हुआ तारा आपको हमेशा क्या करे देखने को मिलेगा, आसमान में रात में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तारा आपको हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तारे को हम लोग नॉर्थ क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं या फिर पोल स्टार कहते हैं। और ये डिपिक्ट करता है कि वो हमेशा नॉर्थ में ही रहता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। यानी अगर वो नॉर्थ में इस तरीके से चमक रहा है, सिचुएटेड है, तो हमेशा नॉर्थ में ही मिलेगा। तो आप क्या समझ गए, अगर एक भी डायरेक्शन फाइंड कर लिया तो इजी वे में आप दूसरा डायरेक्शन फाइंड आउट कर ही लोगे। समझ में आ गया। और जब दो मिल गए तो बाकी के दो भी मिल जाएंगे। मैंने आपको कैसे बताया था, अगर ईस्ट आपने देख लिया, ईस्ट की तरफ खड़े हो, तो पीछे वाला वेस्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला हमारा नॉर्थ हो जाएगा और राइट वाला हमारा साउथ हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ नॉर्थ पता आप कर लेते हो तो इधर वाला साउथ हो जाएगा और इधर वाला वेस्ट और ईस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये चार दिशाएं हैं जो जिसको हमें डायरेक्शंस में पढ़नी थी। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, क्या कि इन चारों डायरेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल कहते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन याद रखिएगा। नाम अनेक है, मतलब एक है। क्या सुना आपने? नाम अनेक हो सकते हैं, मतलब हमारे क्या हो सकते हैं, एक है। ठीक है, यानी कि कार्डिनल डायरेक्शन इन्हें कहा जाता है, इन चार दिशाओं को। इसके अलावा चार और भी दिशाएं होती हैं, जैसे ये चार मेन दिशाएं थी, तो बीच में आप इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया। ओके, तो आपसे मैं कहूं ये वाला रीजन कौन सा है, यानी अगर आप यहां खड़े हो तो क्या कहोगे कि आप कहां पर खड़े हो, ना तो नॉर्थ में खड़े हो ना ईस्ट में खड़े हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो आप कहोगे मैं खड़ा हूं नॉर्थ ईस्ट में। ओके, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग ने लिया। और यहां पर आप क्या कहोगे, साउथ ईस्ट में। ठीक है, और यहां पर आप कहोगे नॉर्थ वेस्ट में, यानी इस वाले रीजन को हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। समझ में आ गया? और इसको हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ही क्यों कह रहे हैं, और सर हम साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ही क्यों कह रहे हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया है इक्वेटर के बारे में, जिसमें ये इक्वेटर होता है, ये नॉर्थ को डिवाइड कर देता है हेमिस्फीयर में, ये साउथ हेमिस्फीयर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसी पैटर्न पर एक ये जो लाइन है ना, इसको ऊपर वाले को नॉर्थर्न रीजन्स कहते हैं, इसके नीचे वाले को सदर्न रीजन्स कहते हैं। ये एक पैटर्न पर हम लोग चलते हैं। तो ऊपर वाले रीजन्स को जितने भी होंगे नॉर्थ के साथ ईस्ट ले लेंगे और नॉर्थ के साथ वेस्ट ले लेंगे। वैसे ही इसके नीचे जब आप आओगे तो साउथ के साथ हम ईस्ट ले लेंगे और साउथ के साथ वेस्ट ले लेंगे। इसलिए साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट लिखते हैं। आई होप से ये क्लियर है आपको, और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आने चाहिए। इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आपको कंपास कहते हैं। ठीक है, कंपास इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कंपास है, कंपास भी बहुत लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप कंपास बोलो, कंपास बोलो, आपको जैसे अच्छा लगे। कंपास जनरली इसको बोला जाता है। कंपास में क्या होता है हमारे पास कि इस तरीके से आपको एक डिवाइस होता है, और इस पर्टिकुलर डिवाइस में आप देखोगे घड़ी की डायल की तरह दिखता है। घड़ी जिस तरीके से गोल होता है ना हमारा, उस तरीके से ये भी आपको मिलता है, जिसमें क्या होता है आपको, ये हमेशा नॉर्थ यानी नॉर्थ और साउथ को ही डिपिक्ट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास कंपास है और आप कहीं पर क्या हो गए हो, गुम हो गए हो, ठीक है, तो ये कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ को दिखाएगा। तो आप कहीं पर, आप मान लो किसी जंगल में गुम हो, किसी सड़क पर गुम हो, आपको पता ही नहीं किस रीजन में आप हो, तो आप क्या कहोगे, आप इस कंपास को निकाल कर देखोगे और उसमें देखोगे कि नॉर्थ रीजन्स किधर है। ठीक है, अगर आप देखते हो कि नॉर्थ रीजन्स मेरा सामने है, तो बाकी के डायरेक्शंस आप खुद फाइंड आउट कर लोगे। तो ये एक मैग्नेटिक आपको क्या है, नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, जो नॉर्थ की तरफ हमेशा डिपिक्ट करता है, ओके, साउथ की तरफ डिपिक्ट करता है, जिसकी मदद से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो होप सो कि मैप के दूसरे कंपोनेंट से आप वाकिफ हो चुके होंगे। डायरेक्शन इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। हमारा जो तीसरा है उसे हम कहते हैं सिंबल, यानी जो तीसरा कंपोनेंट है उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। अब ये सिंबल क्या है,
देखिए, आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी, बहुत सारे सड़कें देखी होंगी, पेड़ पौधे देखे होंगे, जंगलें देखी होंगी, ठीक है। पर हमारे पास क्या होता है ना, मैप के ऊपर उसको प्रॉपर तरीके से हम बना नहीं सकते, उसके शेप को, उसके साइजेस को हम मैप के ऊपर डिपिक्ट नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं बोलूँ आप क्या करो, मैप के ऊपर बिल्डिंग बनाओ, तो फिर अगर आप बिल्डिंग बनाओगे तो मैप कहाँ बनाओगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ठीक है, इन पर्टिकुलर जितने भी सिंबल्स को मैं दिखा रहा हूं अभी आपको, इसमें आप क्या देख रहे हो, सभी के कुछ ना कुछ सिंबॉलिक क्या है, आपको पैटर्न हम लोगों ने खुद से ही बना रखे हैं, समझ रहे हो। इसके मदद से क्या करते हैं हम लोग, मैप को स्टडी करते हैं, मैप को रीड करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मैप्स। अगर आपको सिंबल रीड करने नहीं आता है तो आप मैप रीड नहीं कर पाओगे, समझ पा रहे हो। क्यों नहीं क्यों कर पाओगे, क्योंकि ऐसे जो सिंबल्स हैं आपको सड़कों पर भी मिलती हैं। आप जनरली मान लीजिए अपने पेरेंट्स के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान गाड़ी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बाय रोड जा रहे हो, आपके पास अपनी गाड़ी है, आप बाय रोड जा रहे हो, तो आप देखोगे सड़कों पर बहुत सारे क्या होते हैं, सिंबल्स होती हैं। वो ट्रैफिक के से भी सिंबल्स होते हैं, और क्या होते हैं, मान लीजिए वैली आती है, घाटी आती है, तो उसके भी सिंबल्स दिखाए जाते हैं, समझ रहे हैं। आपको दिखाया जाता है कि ये जो रीजन है जहां से आप गुजर रहे हो, ठीक है, ये एवलांचेस वाले रीजन है, लैंडस्लाइड वाले रीजन है, यहाँ पत्थर गिरने के चांसेस हैं, उसको भी दर्शाया जाता है। आपको स्पीड यानी गति को भी बताया जाता है कि इस रीजन में इतने 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं चलना है, इस रीजन में आप 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकते हो, समझ पा रहे हो। ये क्या है, ये सारे सिंबल्स हैं। अगर ये आप स्टडी नहीं कर पाओगे तो आप क्या है, प्रॉपर तरीके से मैप को भी रीड नहीं कर पाओगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो शेप है, जो साइजेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर धरती पर जितनी भी चीजें मौजूद हैं उसको रिड्यूस करके, छोटा करके, एक पैटर्न में अरेंज करके स्टैंडर्ड लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर सारे जितने भी मैप्स हैं आपको एक ही तरह के यूज होते हैं। क्लियर है। अगर नॉर्थ के लिए हम क्या करते हैं, एन यूज करते हैं, ठीक है, इंडिया में, तो ये नॉर्थ के लिए क्या है, आपको दूसरे देशों में, ठीक है, आपको टी यूज नहीं किया जाएगा, समझ में आ रहा है, एनी यूज किया जाएगा। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपके सिंबल्स स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ये करते क्या है, ये हमारे कह सकते हैं कि मैप रीडिंग को और भी सिंपल बना देते हैं। सिंपल मतलब आप इजी वे में मैप्स को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। दूसरी चीज क्या मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन कहा, स्टैंडर्डाइजेशन कहा, या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब ये जो मैप की जो सिंबल्स होते हैं ये आपको पूरे विश्व में एक तरीके से ही चलते हैं, सभी जगह ऐसे ही फॉलो किए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइजेशन, इसके लिए आपको एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसे हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट कहते हैं, ओके। और इस एग्रीमेंट का नाम है कन्वेंशनल सिंबल। अभी आप बगल में दिए इमेजेस में देख पा रहे हो कि कन्वेंशनल इमेजेस किन किन तरह के हैं, ठीक है। कन्वेंशनल इमेजेस को लेकर के एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट की गई है कि इस तरीके के जितने भी सिंबल्स हैं पूरे विश्व में किसी भी देश के किसी भी स्थान पर आपको इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी कि अगर मैं इंडिया का होकर आपको टर्की घूमने जा रहा हूं, या फिर मैं इंग्लैंड घूमने जा रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहा हूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो सिंबल्स हैं वो अगर मैंने अपने देश में उस चीज को पढ़ा है, समझा है, तो मुझे वो वहां पर भी वो समझ में आएंगे। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। और इसमें क्या होता है, इन सिंबल्स को अलग करने के लिए कलर्स का यूज किया जाता है। डिफरेंट कलर्स डिपिक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स एंड देयर फीचर्स एंड देयर डिफरेंसेस, ओके, which means that कि हर कलर हर अलग अलग सिंबल्स को डिपिक्ट करता है। क्लियर है। इसके बाद दो छोटे आपके क्या है टॉपिक्स हैं। इससे पहले मैं आपको तीनों के कॉम्बिनेशन को बता दूं। क्या था हमारा, पहला था हमारा डिस्टेंस, दूसरा था हमारा डायरेक्शन, और तीसरा था हमारा क्या, सिंबल। अगर आपके पास एक मैप है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, एक मैप है, ठीक है, तो जी है, जाहिर सी बात है, आपका अगर मान लीजिए घर है, आप यहां पर हो और आपको स्कूल जाना है यहां पर, ठीक है, यानी आपका पाथ क्या है, इस तरीके से पाथ है, यानी ये सीधा पाथ है। और भी रूट्स हो सकते हैं, मान लो इस तरीके से रूट हो सकता है, ओके, यानी ऐसे आप जा सकते हो या फिर ऐसा सीधा भी जा सकते हो,
ठीक है, आपको जो इजी लगता है आप वो ले सकते हो। यहाँ आपको डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल कहाँ कहाँ मिलेगा। पहली चीज डिस्टेंस तो ये मिलेगी कि घर से जो आपकी स्कूल की जो दूरी है, ये जो रीजन देख रहे हो इस तरीके से, उसको मेजर करेगा तो मान लो यहाँ पर आपको ये कितना पड़ रहा है, सीधा इधर ये 5 किलोमीटर और ये मान लीजिए आपको 8 किलोमीटर, तो 8 5 ये कितने हो गए, 13 किलोमीटर पड़ रहे हैं इधर से जाते हो तो, ठीक। और इधर मान लो छोटा मोटा तोड़कर आपको मान लीजिए आपको 12 किलोमीटर पड़ता है। क्लियर है, यानी ये इस तरीके से जा रहे हो तो 12 किलोमीटर यहाँ पर पड़ रहे हैं। अब क्या समझना, आपको समझना ये है कि ये जो किलोमीटर्स के फॉर्म में आप डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो, यानी डिस्टेंस हमारा आ गया। अब डायरेक्शन कैसे देखोगे, डायरेक्शन होता है क्या, मान लीजिए आपका घर नॉर्थ में है तो आप किधर की ओर बढ़ रहे हो, इधर। नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है ना, तो आप इधर साउथ की तरफ बढ़ोगे। तो पहले साउथ की तरफ जाओगे और साउथ से फिर किधर की ओर इधर बढ़ रहे हो भाई, ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हो। यानी ये जो डायरेक्शन है, तो आपका घर यहाँ है तो आप यहाँ आए और इस इधर गए, तो नॉर्थ से किधर आए, साउथ की तरफ आए, और साउथ से किधर गए, आप इस तरीके से ईस्ट की तरफ गए। तो कह सकते हैं कि आपका जो घर है, आपका जो स्कूल है, इस तरीके से कहाँ सिचुएटेड, नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिचुएटेड। समझ पा रहे हो, ठीक है। यानी आप साउथ की तरफ आए और ईस्ट की तरफ आए, तो इस तरीके से आए। क्लियर है, ठीक है। यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ चले और साउथ से ईस्ट की तरफ चले, तो डायरेक्शन का भी रोल आपको समझ में आ गया। तीसरा आता है सिंबल। सिंबल मतलब सिंबल आपको क्या दर्शाती है कि सड़कों पर ही बहुत सारी चीजें सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगी। यहां जैसे आपका एक मोड़ है, आप क्या देख रहे हो, यहां से एक मोड़ है, चाहे यहां पर इतने सारे मोड़ हैं, है ना, ये मोड़ है। अब आपको घूमना है, टर्निंग पॉइंट है, ये आपको सिंबल्स के थ्रू दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। या तो वो जनरली आपके पास एक मैप होगा उसमें भी, या फिर आप जनरली रोड पर ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें भी। तो आपने देखे तीनों के कॉम्बिनेशन किस तरीके से होते हैं। तो ये हमारे क्या थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स थे। तो आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो के लास्ट टॉपिक को। लास्ट टॉपिक हमारा है स्केच और प्लान। When we talk about sketch, then sketch is simply talks about the rough diagram or rough drawings. ओके, स्केच की बात करेंगे तो स्केच क्या होता है, एक रफ डायग्राम होता है और ये हमारा मेमोरी बेस्ड होता है, विच मीन्स दैट अगर आप स्केच बनाते हो तो ये एक मेमोरी बेस्ड होता है, आप अपनी यादों की मदद से बनाते हो, एक स्पॉट ऑब्जर्वेशन की मदद से बनाते हो। यानी किसी पर्टिकुलर बंदे को अगर आपने कल देखा होगा या फिर किसी दोस्त के घर आप कल या कुछ दिनों पहले गए होंगे, तो एक आपको वो चीज़ें याद होंगी और उस पर्टिकुलर मेमोरी बेस्ड या फिर स्पॉट किसी पर्टिकुलर पर्सन को आपने किया होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, तब आपने क्या किया होगा, उस चीज़ों को किताबों या फिर एक पन्ने के ऊपर उतारा होगा। इस पर्टिकुलर आपको कॉन्सेप्ट्स को स्केच कहते हैं। इसमें स्केल का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, और प्लान की बात करेंगे तो एक प्रॉपर प्री प्लान हमारा क्या होता है, एक ये आपको कह सकते हैं मैप की तरह होता है, जिसमें आप प्रोजेक्ट बेस्ड आप प्लान भी कह सकते हो। क्योंकि जब कोई नया घर बनाना होता है तो उस घर की हम लोग क्या करते हैं, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डिज़ाइन तैयार करते हैं, उस डिज़ाइन की मदद से ही हम लोग घर तैयार करते हैं या फिर बिल्डिंग बनाते हैं या फिर कोई सिटीज़ तैयार करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें मदद पड़ती है क्या, एक प्री प्लान्ड की, एक पर्टिकुलर एक बेहतर तरीके से मैप को बनाने की। इसमें आप स्मॉल एरियाज़ और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कवर करते हो, यानी कि ये बहुत बड़े एरियाज़ को कवर नहीं करता। अगर हम घर बना रहे हैं तो घर कुछ ही एरिया में बनेगा और उसी के हिसाब से हम उसको देखेंगे। सिटीज़ बना रहे हैं तो सिटीज़ कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जैसे स्मार्ट सिटीज़ बनाए जा रहे हैं तो इस स्मार्ट सिटीज़ के एरिया को पकड़ा जाएगा और वहाँ कौन कौन सी चीज़ें क्या बनेंगी, ठीक है, कहाँ बनेंगी, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये स्मॉल एरियाज़ को कवर करता है और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही कंटेन करता है। तो दीज आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन स्केच एंड प्लान। आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स विल आपको समझ में आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू इन योर एग्जाम एज वेल। सो तब तक के लिए बने रहिए। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नए टॉपिक्स के साथ, नए आपको चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।